26% मतदान हो चुका है। 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान जारी है। पूरा मुलायम परिवार आज सेफई वोट डालने के लिए पहुंचा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री की, जो सुबह सुबह वोट देने के लिए पहुंचे, लाल समाजवादी टोपी पहनकर। मुलायम सिंह यादव कुछ देर पहले वोट करने के लिए पहुंचे। साथ ही रामगोपाल यादव, जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी के, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे। और इधर प्रतीक यादव अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने क्षेत्र में पहुंचे। नहीं, मैं ताज्जुब करता हूं कि तमाम लोग तीसरे फेज में 300 की गिनती गिन रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक जो 3 चरण होकर के जब खत्म होगा चुनाव, 205 के लगभग सीटें पहुंच गई हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। सर, लेकिन एक सवाल ये उठता है, बार बार लोग पूछते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि काम बोलता है तो फिर गठबंधन की जरूरत की, वो भी ऐसी पार्टी जो इस समय बहुत कमजोर है यूपी में। देखिए, उससे तमाम लोग घबराए हुए हैं। जो लोग घबराए हुए हैं वो कह रहे हैं कि गठबंधन की क्या आवश्यकता थी। मैं कहता हूं कोई चीज पक्की हो जाए। अरे इतना बड़ा चुनाव है और कोई बात कहीं कसर छूट जाए, मैंने कहा कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए समाजवादी सरकार बनने में, इसीलिए मैंने गठबंधन भी किया और दोनों गठबंधन मिलकर के सीटों की सबसे ज्यादा जीतेंगे। लेकिन आपको लगता है कि परिवार की जो लड़ाई है उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको? परिवार की लड़ाई का नुकसान बुआ में बहुत ठंड रही है। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहा कि कई लोगों में बहुत दोस्ती हो गई है दूसरे दलों की। लेकिन ये जनता का चुनाव है, जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली, उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। मैं समझता हूँ जो विकास समाजवादियों ने किया है, अगर यही विकास और बढ़ जाएगा तो न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव। मुकाबला किससे है सर, बसपा से, भाजपा से? देखिए, नंबर 1 पे समाजवादी कांग्रेस है, पीछे कौन छूट जाएगा वो उनको तय करना है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस से स्वाभाविक फायदा है और कांग्रेस को भी फायदा है। एक सवाल ये उठ रहा है सर कि बार बार कहा जा रहा है कि प्रचार करना चाहेगा वो प्रचार करेगा। एक सवाल ये उठ रहा है कि ये कहा गया कि आपने कहा कि जिसने साइकिल छीनने की कोशिश की उसको सबक सिखाएगी जनता। मैंने ये कहा जो आपके चाचा के लिए लिया जा रहा है। नहीं, मैंने ये कहा कि जो साइकिल छीनने और साइकिल हराने में लगे हुए उनके खिलाफ जनता मतदान करेगी। पहले 2 चरण में क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पा रही है समाजवादी पार्टी? तीसरा चरण मिला लोगे, सबसे आगे सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की होंगी। एक सर आखिरी सवाल की, गायत्री प्रसाद जो हैं आपके मंत्री हैं, उनके खिलाफ FIR की बात मैं ये आपसे कहूंगा, ये आपको जानकारी करनी चाहिए। बदायूं वाले मामले में भी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हुई थी। सुल्तानपुर में जो हमारा विधायक है उसको लेकर के भी क्यों एक मामला हुआ, उसमें भी बदनाम करने की कोशिश की। मैं केवल इतना चाहता हूं, बदायूं में क्या सच था ये प्रेस के लोगों को बताना चाहिए। सुल्तानपुर का सच क्या है आपको बताना चाहिए। जिस महिला ने प्रजापति पर आरोप लगाया है, कई चैनलों पर पूरे दिन महिला ने बैठ करके आरोप लगाए थे। मैं ये चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान होगा, कानून अपना काम करेगा। वहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि और दूसरा पक्ष भी जानकारी के साथ पूरा रखना चाहिए। आखिरी सवाल की लड़ाई ये थे अखिलेश यादव जो कि हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है उसका फायदा न सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलेगा बल्कि कांग्रेस को मिलेगा और सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। कैमरामैन सिबली के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, इटावा। और भी बड़े बड़े लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। राजनाथ सिंह, यूनियन होम मिनिस्टर पहुंचे लखनऊ में वोट करने के लिए। साथ ही उनके बेटे पंकज सिंह भी वोट करने के लिए सुबह में पहुंचे, जो कि नोएडा से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी। और साथ ही पंकज सिंह की पत्नी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरा परिवार एक तरह से वोट करने के लिए सुबह सुबह मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा। राजनाथ सिंह की पत्नी वोट डालने के लिए आई हुई है, क्या आपको क्या भरोसा है? हमें भरोसा है भाजपा आ रही है, भाजपा जीतेगी। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? 300। यानी सरकार बन रही है? हाँ, सरकार बन रही है। नोएडा में बेटे से क्या उम्मीद है, कितने वोट से जीतेगी? वहाँ भी हमें उम्मीद है भाजपा वहाँ से भी जीतेगी, मेरा बेटा जीतेगा। छोटी बहू भी आपके साथ है, आप क्या कहेंगी? जी, जीत 1 लाख से ऊपर की होगी नोएडा में। 1 लाख से ऊपर की जीत होगी। तो ये देखा आपने कि राजनाथ सिंह की पत्नी ने वोट करने के बाद ये दावा किया है कि 300 से ज्यादा सीटें वो जीत के आएंगे। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा से कैंट प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी। रीता जी, ये बताइए कि अपर्णा यादव आपके विपक्ष में खड़ी है कैंट से, कितनी बड़ी चुनौती आप मानती हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव में? देखिए, चुनौती खुद से होती है। मैं सिटिंग एमएलए हूँ और मैंने हमेशा प्रतिस्पर्धा अपने आप से की है। मैं समझती हूँ कि पिछली बार जब मेरा नारा था कि भाई मैं संघर्षशील महिला हूँ, आपकी सेवा करूंगी, वोट दो, और इस बार मेरा नारा है पहले वोट दिया नाम पर, अब वोट दो काम पर। और जिस तरह के जनता का उत्साह है वो मेरा समर्थन कर रहे हैं। इस समय तेज प्रताप यादव हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आपके जो पार्टी में कुछ दिनों पहले हुआ, जो परिवार को लेकर हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी चुनाव में? न कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो, सारे लोग पार्टी के लिए एकजुट है और सभी नेता कार्यकर्ता और सभी लोग इस समय पार्टी के लिए बहुत जी जान से जुटे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत सरकार हमारी बन के आएगी। लेकिन सवाल एक बार बार लोग पूछ रहे हैं, अपोजिशन भी पूछता है, लोग पूछ रहे हैं कि अगर काम बोलता है तो फिर गठबंधन की जरूरत क्या पड़ी? ये गठबंधन जो है एक बड़े कॉज के लिए है और केवल 17 तक सीमित नहीं होगी, 19 की लड़ाई लड़े हुई हम लोग साथ में लड़ेंगे और एक बड़ी शक्तियों से लड़ने के लिए गठबंधन किया गया। फिर प्रताप जी, एक सवाल ये भी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर इटावा में आए, प्रचार किया, लेकिन जसवंत नगर सीट जहाँ से शिवपाल जी खड़े हैं वहाँ पर वो प्रचार करने नहीं पहुंचे। देखिए, जसवंत नगर बहुत मजबूत स्थिति में वो पहले भी थे, आज भी हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पहले से मजबूत स्थिति है इसलिए वहाँ प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि वहाँ सबके बहुत अच्छा चल रहा था। क्या आपको लगता है कि जो कलह हुई उसका कहीं असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मजबूत घर माना था, कहीं इसमें डिवीजन तो नहीं दिखता आपको? इस सारी सीट हमारी, चाहे मैनपुरी हो, इटावा हो, कन्नौज हो, फरुखाबाद हो, क्लीन स्वीप हमारी पार्टी कर रही है। पिछली बार भी सारी सीटें हमारे पास थी, इस बार भी सारी सीटें हम लोग जीत के आएंगे। सर, एक सवाल ये भी होता है कि बार बार अखिलेश जी एक बयान आया था उनका कि जिसने साइकिल छीनने की कोशिश की जनता उसको सबक सिखाएगी, ये इशारा कहीं परिवार में ही कहीं तो नहीं था? शिवपाल जी की तरफ मेरा सवाल है। नहीं, किसी परिवार की तरफ नहीं था, ये तो उन लोगों की तरफ है जो बार बार मनमुटाव कराने के लिए पार्टी के लोगों को भड़का रहे हैं या पार्टी में अंदर रह के भड़का जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ ये बयान दिया गया था। पार्टी में जो कलह हुई, जो परिवार में कलह हुई, उसका कोई असर इन चुनावों पे नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है तेज प्रताप यादव का, जो कि सांसद हैं और परिवार से हैं। और उनका ये भी कहना है कि सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी की बनेगी। कैमरामैन शिबली के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, इटावा। नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ है। सर, वोट कास्ट कर दिया, एक बार निशान दिखा दीजिए लोगों को। और ये जो फेस है, तीसरा फेस, यादव फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं, शिवपाल जी आज घायल भी हो गए, कुछ पथराव हो गया। अब ये देखिए, जो जैसा कर्म करेगा उसके साथ वैसे ही होगा। उन्होंने बहुतों घायल किया तो कुछ घायल हो गए लेकिन चुनाव में हिंसा सही चीज नहीं मानते हैं। और तीसरा फेस मुलायम के लिए भी, परिवार के लिए, यादव परिवार के लिए अगर इम्पोर्टेंट है, हरदोई में नरेश अग्रवाल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि तीसरा फेज हम लोगों के पक्ष में जाएगा। सर, लेकिन इम्पोर्टेंट तो आपने बता दिया, लेकिन जो मौजूदा विधायक थे, बीएसपी के हों, एसपी के हों, काफी टूट फूट हुई, और बीजेपी की टिकट से तमाम जो आप ही के लोग हुआ करते थे आज आपके सामने खड़े। देखिए, बीजेपी ने तो मांग के सिंदूर से मांग भरना उचित समझा, सब किराए के प्रत्याशी लिए। तो जिस पार्टी पर प्रत्याशी खुद ना, वो पार्टी जीतने की उम्मीद करे, कैसे संभव है? तो ये नरेश अग्रवाल थे जो राज्यसभा से एसपी के एमपी हैं, साथ ही अब अखिलेश के कुनबे में हैं। हालांकि पहले मुलायम सिंह यादव से काफी करीब माने जाते थे, और हरदोई इनका क्षेत्र है जहां पर 6 सीटें पिछले चुनाव में सपा के खाते में गई थी। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।